ये देखते हैं जो दुरानी साहब भी बात कर रहे थे, आपकी इनपुट सारी महंगी हो रही हैं, मिलती नहीं हैं, ब्लैक में बिक रही हैं, बीज हो, खादें हों, फसलें। आपकी कॉटन बहुत अच्छी हुई है, कॉटन खरीदने वाला कोई भी नहीं, कोई आपका नहीं। रेट इतना ज़्यादा गिर गया कि एक किसान कहता है कि उठा के ले जाए, बेशक कोई भी, देखिए, मैं इतनी आपको ख़राब हो रही है। ये सारी की सारी पहले क्यों? मैं आपको ये बात बताऊँ कि जागीरें तो रह नहीं गईं। अब वो जागीरों का जो सिस्टम था, वो मेरा ख़्याल है जा तो बलूचिस्तान में कुछ इलाकों में है, या सिंध के कुछ इलाकों में है, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो मुल्क का जो बैकबोन है, वो एग्रीकल्चर है। और इस टाइम हमारे एग्रीकल्चर में मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ की हैं, वो बहुत ज़्यादा कम की हैं। उनको उससे ज़्यादा कर देनी चाहिए थी। अब क्या वजूहत हैं, क्यों क्यों किए और क्या मसले हैं? अब देखें ना, मैंने आपको पहली बात बताई है कि जब किसी किसान का ट्यूबवेल वगैरह अगर 18-18 घंटे बिजली ना हो, तो वो क्या करेगा? वो तो कुछ कर ही नहीं सकेगा। और इस तरीके से चीज़ें नहीं, इन बिल्कुल। हालात के बावजूद कॉटन की आपकी जो प्रोडक्शन है बहुत अच्छी हुई है। आप सदर्न पंजाब के जी अंदर हाँ, भी जी हाँ, आप उधर देख लें बहुत अच्छी रहीम यार खान हाँ, वगैरह और साइड में। बहुत अच्छी है, लेकिन अब खरीदने वाला कोई भी नहीं है जी हाँ, और रेट उसका इतना गिरता जा रहा है। गिर जा रहा है। क्यों? किसान बहुत जी बहुत पिस रहा है। किसान बहुत आजकल बहुत हेवी क्लाउड्स के अंडर है, मैं समझता हूँ। इसको कैसे बेहतर कैसे किया जा सकता है? अब ये तो बेहतर मतलब कोई गवर्नमेंट है, कोई टीसीपी है, बाकी इदारे हैं, वो क्यों नहीं इंटरवेंशन करते? शायद वो मैं ये समझता हूँ कि उनका जो एक अपना सिस्टम है, वो शायद उसको प्रॉपरली रन नहीं कर सक रहे, या वो एक एक तरीके को एक मिसमैनेज कर रहे हैं। उनको कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि। हर मामले में मिसमैनेजमेंट है और यकीनन ये उस इशू के साथ जो तर्ज हुक्मरानी कहा जाता है, गुड गवर्नेंस कहा जाता है, उससे लिंक करती है। बहुत शुक्रिया दोस्त मोहम्मद मदारी साहब, आपका आप तशरीफ़ लेकर आए। शुक्रिया। अल्लाह दुरानी साहब मुल्तान में हमें बातचीत कर रहे थे। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका भी। नाज़रीन, मामला कुछ भी हो, सियासत किसी इशू पर भी की जाए, जलसे जुलूस बड़े हों या छोटे हों, लेकिन अगर बुनियादी मकसद फिर बार बार ये कहा करते हैं कि आवाम की फलाह बहबूद हो, और अगर हुक्मरानी भी हो, अच्छी तर्ज हुक्मरानी और आवाम के मसाइल के ऊपर फोकस किया जाए, उनको हल करने की कोशिश की जाए, तो फिर शायद ये फ्रस्ट्रेशन ना हो, गली गली में मुजाहरे ना हो, तोड़ फोड़ ना हो, ये किस किस्म की जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है, शायद तमाम मामला हल हो जाएँ। लेकिन ये उस वक्त होंगे जब नेक नीति के साथ अच्छी तर्ज हुक्मरानी कायम की जाए और लोगों को रिलीफ दिया जाए। आज के प्रोग्राम में इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। आप इस प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक दे सकते हैं बिसात@rohi-tv.tv, और फेसबुक के ऊपर हमारा पेज है बिसात का, उसके ऊपर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।